अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियोस में हमने कबूतर की प्योर नस्ल की पहचान, 7 कबूतर की क्रॉस नस्ल की पहचान और उसके पहले कबूतर के जिस्म के डिफरेंस और अलग अलग पॉइंट्स जो किस तरह के हो और किस तरह के पॉइंट्स हो तो कबूतर अच्छा माना जाता है, इस पर बात की थी। आज के इस वीडियो में कबूतर का जोड़ा लगाना क्या होता है, कबूतर का जोड़ा किस तरह लगाए, इस पर बात करेंगे। जब हम कबूतर जोड़ा डालने की बात करें तो कबूतर के जोड़ा डालने के 2 तरीके हुए। एक, किसी भी नर या मादा को एक साथ पिंजरे में या किसी जगह कोन देना और उनके बीच जोड़ा लग जाना और इससे बच्चे आना और इन बच्चों का रिजल्ट शायद ऊपर वाली की मेहरबानी से अच्छा हो या ना भी हो। और दूसरी बात, कबूतर का उन कबूतरों के बीच जोड़ा डालना जिनके बारे में हमें पता हो, जिनकी परफॉर्मेंस हमें पता हो, चाहे ब्रीडिंग की हो, चाहे सेहत की हो, चाहे ताकत की हो, चाहे प्रवास की हो। इस तरह के बातों का साथ उनके जिस्म के किन पॉइंटों के मुकम्मल होने पर और किन पॉइंटों की कमी होने पर उसके अंदर क्या क्या अच्छी परफॉर्मेंस रही है और क्या क्या उनके अंदर खराबी है और उस खराबी को पूरा करने के लिए और उस अच्छे पॉइंटों को बरकरार रखने के लिए किस तरह के 2 कबूतरों के बीच जोड़ा लगाए और उनसे आगे ब्रीड्स ली जाए, पर इस पर सोच समझकर और एक मकसद तय करके कबूतर का जोड़ा डाला जाता है। जो नर कबूतर अपने जिस्म में अच्छे पॉइंटों के साथ पूरा और मुकम्मल होगा, साथ उसके अंदर बहुत सारी बातें और खूबियाँ होगी जो एक जोड़ा डालने के लिए कबूतर के अंदर होती है। उसके साथ उस तरह की मादा लगाई जाएगी जैसे कबूतर अगर खड़े जिस्म का होगा तो मादा बैठे जिस्म की होगी। और जिस कबूतर के पर बात करें औरों से भी इस तरह से भी जोड़ा लगाया जाता है। कबूतर अगर तीर पर का होगा उसके साथ तलवार पर की मादा डाली जाएगी। कबूतर अगर गोल हड्डी का होगा तो उसके साथ वो मादी डाली जाएगी जिसकी सीने की हड्डी स्ट्रेट हो। और जिस कबूतर की दुम में बैलेंस ना हो, जैसे उसके दुम के अंदर बैलेंस करने के लिए किस तरह दुम के अंदर किन बातों को देखे और उस बातों से कबूतरों के और कबूतरी के बीच जोड़ा डाला जाए तो आने वाले बच्चे बैलेंस दुम के पैदा हो। साथ कबूतर के आइस के अंदर किन किन बातों से कबूतर के अक्ल की बातें जुड़ी होती है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए मादा कबूतरी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे नर से, तो उस तरह उनके अंदर मिला के उससे भी अच्छी ब्रीड ली जाती है। जैसे नर कबूतर का चोच, बात करें नर कबूतर की चोच की, तो नर कबूतर की चोच दरमियानी होना, साइज में मोटी होना, उस तरह के नर कबूतर के साथ उस तरह की मादा डाली जाएगी जिसकी चोच लंबी, पतली और बारीक इस तरह की हो। और साथ जिस नर कबूतर का सर साइज में मोटा हो उसके साथ उससे कम छोटे सर वाली कबूतरी डाली जाएगी। और बात करें कबूतर के गर्दन की रगों की, तो जिस कबूतर की गर्दन की रगें बड़ी हो, मोटी हो, उसके साथ वो कबूतरी डाली जाएगी जिस कबूतरी के गर्दन की रगें बारीक और पतली हो। और बात करें कबूतर के पंजों की, कबूतर के परों की, कबूतर के जिस्म के स्ट्रक्चर की, तो नर कबूतर अगर खड़े जिस्म का हो तो उसके साथ बैठे जिस्म की मादा, इस तरह का जोड़ा डाला जाता है। कबूतर के जोड़े डालने के पीछे अलग अलग मकसद हो सकते हैं। जैसे 2 कबूतर, जैसे नर कबूतर शाम शाम तक की परवाज़ें देने वाला हो और उसके साथ उस तरह की मादा डाली जाती है जिसकी भी परवाज काफ़ी अच्छी हो या नर से थोड़ी कम हो, ताकि उनसे ली जाने वाली अगली ब्रीड्स या अगले बच्चे उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो। तो जो जोड़ा डालना होता है उसके अंदर इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कबूतर के पूरे पॉइंटों का पूरा होना, उनके पॉइंटों में अपना मुकम्मल पना होना, साथ जिस कबूतर में अपने जिस्म के पॉइंट पूरे और मुकम्मल हो गए उसके साथ वही कबूतरी डाली जाएगी जिसके भी जिस्म के पॉइंट पूरे और मुकम्मल हो। तो इस तरह कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है। और कबूतर के जोड़े लगाने के लिए, कबूतर के जोड़े डालने के लिए नस्ल कशी के अंदर
जब प्योर नस्ल की बात करें तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कबूतर के जिस्म का स्ट्रक्चर, कबूतर के परों का रंग, साथ कबूतर की अक्ल, कबूतर की परवाज़। वैसे तो कबूतर के जोड़े कबूतर की आँख से, बॉडी के स्ट्रक्चर से, उसके दुम के अंदर बैलेंस होता है, इसलिए उसके दुम के अंदर बैलेंस लाने के लिए साथ उसके परों के अंदर उसके परों की स्ट्रक्चर, उसकी साइज, शेप, उसके अंदर की मुलायमियत, उसके अंदर की चमक, उसके तीली का सही होना, साथ उसके परों के अलग अलग फंक्शंस, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा डाला जाता है। तो आम तरीके से जोड़ा लगाने की बात करें तो जो कबूतर जिस्म से किसी कसरत किए हुए आदमी की तरह जिस्म रखने वाला नर हो, उसके साथ वो मादा लगाई जाएगी जिसका जिस्म स्लिम स्मार्ट हो, यानी कि कबूतर आगे से चौड़ा और पीछे को बंद हुआ इस तरह का हो, तो उसके साथ वो मादा लगाई जाएगी। मुकाबले नर कबूतरों के मादा का जिस्म बैठा होना और साइज में उसका छोटा होना। जैसे कबूतर का कुंदा खड़ा है, उसकी परवाज़ ज़रूरत से या हद से ज़्यादा तेज़ है, तो उसके परवाज़ के अंदर तेज़ी की वजह से इस तरह का कबूतर ज़्यादातर गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उसके साथ वो मादी लगाई जाएगी जिसका कुंदा थोड़ा सा चढ़ा हुआ, दरमियानी इस तरह का हो। इससे जो आने वाले बच्चे हैं वो कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके अंदर उनके परवाज़ में मुकाबले अपने बाप के या नर कबूतर के थोड़ी बेहतरी आएगी। तो इस तरीके से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा लगाया जाता है। तो इसके बाद आइंदा आने वाली अगली वीडियो में हम प्योर नस्ल के कबूतर का जोड़ा किस लिए लगाया, किस तरह लगाया, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।